अस्सलाम वालेकुम, आदाबर्स। एक दफ़ा फिर आपको साजिद हबीब ऑफिशियल में खुशामदीद कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दो बड़ों की लड़ाई में अगर कोई छोटा घुसे तो उसका क्या अंजाम होता है? आई एम श्योर आपने किसी न किसी जगह ये देखा होगा। शायद आपने बतौर छोटे किसी दो बड़ों की लड़ाई में घुसने की कोशिश की तो पता चलता है कि आपको दोनों तरफ से मार पड़ती है। ऐसा ही न सिर्फ बच्चों के लेवल होता है बल्कि बड़ों के लेवल के ऊपर और कौमों के लेवल के ऊपर भी होता है। हमारे पाकिस्तान की जो 70-72 साल तारीख़ है, इसमें बहुत से ऐसे वाक़यात या ऐसे मौक़े आए हैं जहाँ पे हम या हमारे हुक्मरानों ने जाने अनजाने में बड़ों की लड़ाई में घुसने की कोशिश की और उसके बाद उसकी वजह से हमें संगीन नताइज या तो भुगतना पड़े और या उसकी हमें धमकी दी गई। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी गई थी। ये कब हुआ और क्यों हुआ, इसमें जो बड़े किरदार हैं आज हम उनका जिक्र करते हैं इस मुख्तसर से एपिसोड में। एक अमेरिकन पायलट जो 1952 में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को ज्वाइन करता है, तो वो कुछ 6 साल वहाँ पे जब फ्लाई कर लेता है, 6 साल फ्लाई कर लेता है, तो उसके बाद उसको अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारा, जिससे सारी दुनिया वाकिफ़ है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, CIA उसको भर्ती कर लेती है। अब इस सारी कहानी में आप इंतज़ार कीजिए कि छोटे बच्चे का जिक्र कहाँ पे आता है, जो उसकी एंट्री कब होती है और वो कौन है, बच्चा है या मुल्क है। तो जनाब वो जो गैरी पावर्स, जिसका नाम है फ्रांसिस गैरी पावर्स, वो CIA में एनरोल हो जाता है और CIA उस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में ऑपरेट करती है। दुनिया उस वक्त ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 हिस्सों में बट चुकी थी। जो अक्लमंद थे वो ना इस हिस्से में इसका हिस्सा बने ना इसका हिस्सा बने। एक अमेरिकन ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक और एक कम्युनिस्ट ब्लॉक या सोवियत ब्लॉक। कोल्ड वॉर, सर्द जंग का ज़माना। गैरी पावर जो है उसकी पोस्टिंग जो होती है एक ऐसे मुल्क में होती है जिसका इस जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन जाने अनजाने में वो उसका हिस्सा बन गया। ये मुल्क कौन सा था? हमारा आपका पाकिस्तान। जी हाँ, 1958 में अमेरिका के कहने के ऊपर हमारे हुक्मरानों ने एक फ़िज़ाई हवाई अड्डा पेशावर का उनके हवाले किया। मुकम्मल तौर पे नहीं, लेकिन उनको वहाँ पे रहने की इजाज़त दी। बज़ाहिर अमरीकियों ने कहा कि हमने यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन सेटअप करना है और हमने मौसमियाती तैयारे जो है वो यहाँ से उड़ाने हैं, लेकिन एक्चुअली वो स्पाई प्लेन थे। और कौन सा स्पाई प्लेन? U-2, जो आज तक स्पाई प्लेन्स में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल माना जाता है, अगरचे उसको बने हुए 60 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। गैरी पावर्स वॉज फ्लाइंग U-2 और 3 कंट्रीज़ कनेक्टेड थे। टर्की, वहाँ पे अमरीकी अड्डा था इंजीरलिक, शायद आज भी है। उसके अलावा उसके बाद ईरान, जहाँ पे शाह की हुकूमत थी, और पाकिस्तान, जहाँ पे फील्ड मार्शल अयूब खान हमारे सरबराह थे। तो हुआ कुछ यूँ कि 1 मई 1960 को पेशावर से फ्रांसिस गैरी पावर्स अपने U-2 तैयारे में टेक ऑफ करता है। ये टेक ऑफ 2 या 3 दिन लेट हुआ, मौसम की वजह से और कुछ और तकनीकी वजूहात की बिना पर। बीच में एक दफ़ा तैयारा बदला गया, U-2 तैयारा एक वापस गया इंजीरलिक टर्की और एक और नया तैयारा यहाँ पर वापस आया। ये तैयारा इंतहाई बुलंदी पे परवाज़ करता था, 60-65 हज़ार फुट की बुलंदी पर करता था, जहाँ तक उस ज़माने में कोई भी मिसाइल या दूसरा फाइटर जहाज़ उसको इंटरसेप्ट करने के लिए नहीं पहुँच सकता था। तो जनाब गैरी पावर ने यहाँ से टेक ऑफ किया। उधर सोवियत यूनियन, जिसको हम उर्फ़ आम में रूस कहते हैं, लेकिन उस वक्त वो 15 मुख्तलिफ रियासतें, जिनको आज सेंट्रल एशिया कहा जाता है, उन सब का मिलके एक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, USSR। कोल्ड वॉर, 2 बड़ों की लड़ाई। एक छोटे पाकिस्तान से एक बड़े का तैयारा टेक ऑफ करता है। वो तैयारे बहुत दफ़ा पहले भी यहाँ से परवाज़ करके इंतहाई महफूज तरीके से, क्योंकि उन तक कोई पहुँच नहीं सकता था, वो जाके यूरोप में लैंड कर जाते थे। लेकिन भाई, देयर आर मेजर्स एंड देयर आर काउंटर मेजर्स। इस दफ़ा रूसी तैयार थे, उन्होंने SA-2 मिज़ाइल बना लिया था। ये मिज़ाइल काफ़ी बुलंदी तक जा सकता था और वो इतने डेस्परेट थे इसको गिराने के लिए
कि अब अमेरिका को कोई जासूसी वाला तैयार आया तो उसको बाहर सूरत हमने गिराना है कि इवन उस वक्त उन्होंने अपने MiG-19, जी हाँ MiG-19 जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स में F-6 के नाम से बहुत अरसा उड़ाया गया, उनके पायलट्स को और Su-9 के पायलट्स को कहा गया कि आप बगैर किसी किस्म का एक्स्ट्रा वेपन लोड कैरी किए ताकि आपका जहाज़ हल्का हो, आप उस बुलंदी तक जाने की कोशिश करें और उस तैयारे को हिट करें, रैम इनटू दैट एयरक्राफ्ट, ताकि उसको गिराया जाए। लेकिन क्या हुआ कि गैरी पावर्स बड़ी सेफ तरीके से फ्लाई कर रहा है और यहाँ से एक SA-2 मिसाइल की एक बैटरी, जिनको उनका एक जो कमांडर है मेजर मिखाइल वोरोनोव, वो तैयार है, उसकी टीम तैयार है। एक सॉल्वो यानी मल्टीपल मिसाइल फायर होते हैं, वो मिसाइल उस तैयारे के पीछे जाके फटते हैं, तैयारे को नुकसान पहुंचता है, वो चक्कर लगाता हुआ नीचे की तरफ आता है और उसके पायलट को इजेक्ट करना पड़ जाता है। U-2 तैयारा 1 मई 1960 को हिट किया जाता है। फ्रांसिस गैरी पावर नीचे उतरता है, उसको पकड़ लिया जाता है। रूस, जिसके सदर निकिता खुरुश्चेव थे उस वक्त, इंतहाई एक चालाकी से इस खबर को छुपा के रखते हैं और सिर्फ इतना कहा जाता है कि हमने एक अमरीकी तैयारा मार गिराया है। अमेरिका एज यूजुअल झूठ पे झूठ बोलते हैं कि ये एक मौसमी तैयारा था, जो कि नासा, जो उनका एक इदारा है जो कि स्पेस में काम करता है, जिसके स्पेस शटल्स होती हैं, रॉकेट्स होते हैं, ये उसका एक तैयारा है। बल्कि उन्होंने एक फेक तस्वीर भी U-2 की नासा की मार्किंग के साथ प्रेस को रिलीज़ की। अभी तक उनको इल्म नहीं था कि रूस जो है वो चालाक उनके पायलट्स को और उसके रैकेज को कब्जे में कर चुके हैं। जब 5-6 दिन गुजर गए तो खुरुश्चेव ने, उनके रूसी मीडिया ने उनको सबके सामने ला के दिखा दिया, ये आपका पायलट है, ये जहाज़ इसका मलबा है, और ये उसके मलबे से जो इक्विपमेंट था उसमें से ली हुई तस्वीर उन्होंने प्रिंट कर दी, जिनमें उनकी ICBM साइट्स को दिखाया गया था। अब ठीक 15 दिन के बाद 16 मई को पहली मर्तबा कोल्ड वॉर के 4 बड़ों की मीटिंग होने वाली थी 16 मई को, जिसमें फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के आइजनहावर और रूस के निकिता खुरुश्चेव ने मुलाकात करनी थी। अब इतनी एम्बैरेसमेंट के बाद अमेरिका को मानना पड़ा कि ये जहाज़ हमारा था और ये जासूसी का था। जो फ्रांसिस गैरी पावर्स था, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उसको जेल में सज़ा हुई और उसको 3 साल की सज़ा हुई और 7 साल की हार्ड लेबर उसको साइबेरिया में काटनी थी। अच्छा, इसमें छोटे का जिक्र कहाँ से आया? जी, हम थे वो छोटे। पाकिस्तान, क्योंकि जहाज़ पेशावर से उड़ा था और दैट वाज द टाइम जब खुरुश्चेव ने पाकिस्तान के मैप के ऊपर पेशावर पे सुर्ख सर्कल लगाया और कहा कि एटमी जंग अगर हुई तो ये हमारा निशाना होगा। ये था वो वक्त जब 2 बड़ों की लड़ाई में पाकिस्तान को न्यूक्लियर हमले की धमकी सहना पड़ी। उस वक्त फिर हमारे हुक्मरानों की आंखें खुली, अमेरिका की मिन्नत समाजत की। पहले U-2 जहाज़ों को वहाँ से भिजवाया गया, लेकिन उनका अड्डा ख़त्म करने में इनको मज़ीद 9 से 10 साल लग गए। 1970 के लगभग वहाँ से कंप्लीटली अमेरिकन ने एवैक्यूएट किया। ये था एक तारीख़ी वाक़या जिसमें 2 बड़ों की लड़ाई में नुकसान किसका होता? हमारा होता। बड़े ने हमने अपनाना नहीं था और दूसरे ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हमने सबक सीखा? क्या उसके बाद हमने बड़ों की लड़ाई में घुसना बंद कर दिया? 1979 में क्या हुआ जब अफ़गानिस्तान में रशिया गया? क्या हम उसमें शामिल हुए? 2001 में क्या हुआ जब अमेरिका ने फिर अफ़गानिस्तान पे, इराक़ पे हमला किया? क्या इस अफ़गान वॉर में हम शरीक हुए? जी हाँ, हम हुए। ये मैं फ़ैसला आप पे छोड़ता हूँ कि क्या एक छोटे को 2 बड़ों की लड़ाई में घुसना चाहिए या नहीं। सबक सीखने के लिए होते हैं, काश हम ये सबक सीख लें और सिर्फ पाकिस्तान की फ़िक्र करें। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।